नरेंद्र मोदी की जगह अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो क्या अब तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में तिरंगा लहरा रहा होता? आसिम मुनीर घुटनों पर होते? शहबाज शरीफ भागे भागे घूम रहे होते? ये सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री की चुप्पी लोगों को परेशान कर रही है। ट्रंप की बेवजह की दखलंदाजी लोगों को हैरान कर रही है। देश के लोगों को लगता है कि हम इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे, अब बदला ले सकते थे, तो फिर अचानक सीज फायर क्यों? इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखती है। भयंकर गुस्से वाले पोस्ट में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और साथ में ऊपर लिखा हुआ कैप्शन पढ़िए दोस्तों। लिखा है, युद्ध योद्धा लड़ते हैं, इस सूरमा को सत्ता में आने का इंतजार कीजिए। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ ने एक बयान देकर हलचल बढ़ा दी है। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। आतंकवाद को कुचले बिना इसका पूरा हल नहीं निकलेगा। योगी की बात में संदेश तो है दोस्तों, बड़ा संदेश है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार लगातार सीएम हैं। जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बने तब से ही एक बड़ा वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री का दावेदार मानने लगा था। संघ भी योगी आदित्यनाथ में भाजपा के नए पोस्टर बॉय को देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में अगर आप देखें तो मोटे तौर पर एक अंतर जरूर देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी कई बार अपने खुद के फैसलों से पीछे हट जाते हैं। आप खुद याद कीजिए, किसान आंदोलन बढ़ा तो कृषि कानूनों के फैसले से पीछे हट गए। खुद शुरू की गई 2000 की नोट को बंद कर दिया। भूमि अधिग्रहण अध्यादेशों को वापस लेना पड़ा। सीएए एनआरसी के मामले में मोदी सरकार कुछ ठोस नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन इसके ठीक उलट हैं योगी आदित्यनाथ। जो फैसला उन्होंने ले लिया तो ले लिया। आप सहमत हो असहमत हो, गलत लगे चाहे सही लगे, योगी आदित्यनाथ जल्दी जल्दी पीछे हटते नहीं हैं। अब दोस्तों सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी तो उसे पूरा किया, लेकिन बाकी नेता अपनी बात भूल गए। योगी का पाकिस्तान पर जो बयान आपने सुना, उसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने के पक्ष में थे, लेकिन जब सीज फायर पर सहमति बन गई तो फिर इस पर क्या ही करा जाए। लेकिन दोस्तों योगी आदित्यनाथ शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुलकर बोल रहे हैं कि आतंकवाद को सबक सिखाना ही होगा और पूरी तरह से, अच्छी तरह से सिखाना होगा। आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। अब दोस्तों बात यह भी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सीज फायर पर ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, लेकिन देश के लोगों को यह बड़ा अजीब लगा है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होते तो क्या ट्रंप देश के मामले में ऐसी दखल दे सकते थे? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच के मामले में किसी तीसरे देश का राष्ट्रपति इंटरफेयर कर सकता है? अब शिमला समझौते के हिसाब से तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ट्रंप आगे कूदे। पहले कहा कि जंग रुकवा दी, फिर कहा कि कश्मीर के मसले का हल भी वही निकलवा देंगे। जब सब उन्हें ही करना है तो फिर दोस्तों भारत क्या करेगा? दोस्तों सोशल मीडिया पर योगी के समर्थकों में से एक बड़े वर्ग को लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होते तो अमेरिका की हिम्मत ना पड़ती। वो दखल देना तो दूर, देखता भी नहीं, इस मामले से दूर ही रहता। सितंबर 2025 में मोदी जी 75 वर्ष पूरे कर लेंगे और तब जाहिर है कि उन पर सत्ता छोड़ने का दबाव होगा, क्योंकि नियम उन्हीं का बनाया हुआ है। ऐसे में संघ और बीजेपी दोनों को नए चेहरे की तलाश होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2029 में बीजेपी को एक नया फेस तो लाना ही है। संघ को लगता है कि सबसे परफेक्ट चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। हालांकि ये जब होगा तब होगा
लेकिन अभी से बहस छिड़ चुकी है कि सीज फायर का फैसला सही है या गलत। ये बात हो रही है कि मोदी जी आखिर बोलेंगे कब, और सोशल मीडिया पर चर्चा योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी खूब जोरों से है कि इंतजार करो, योगी जी का शासन आने दो, आतंकवाद का हिसाब हो जाएगा। खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही होगा। योगी जो कहते हैं वो करते हैं, इरादों के पक्के हैं। ये बात तो उनके समर्थक बड़े जोर शोर से कहते हैं, और अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए योगी को ज्यादा बेहतर भी कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या योगी ही पाकिस्तान के मसले का हल निकाल सकते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।